नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जो कि हॉन्टेड है बहुत। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, जो वहाँ आसपास रहते हैं उन्हीं को पता है ये। तो ये कहानी वहीं की है। जो लोग जानते होंगे, ये अब शहर का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात आज से 10 साल पुरानी है। अमित, जिसका एडमिशन कॉलेज में हुआ था और बहुत ही होनहार लड़का था और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा था, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरता नहीं था। जबकि गांव से था, गांव में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन अमित इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग था। वो डरता नहीं था, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस था। तो जब वो कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है बगल में जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल का एक रूम है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। तो अमित बोलता है मुझे तो रूम लेना है, और क्योंकि गांव से कॉलेज तो बहुत दूर है, तो मुझे यहीं पर एक रूम लेना था और मैंने सोचा था कि इसी हॉस्टल में लूँगा। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा बोल रहे हो तो मैं ज़रूर उस रूम में जाना चाहूँगा जो रूम हॉन्टेड है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है सच में, और अगर देखा होता तो मैं मानता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी दिखाई दे, तभी मैं मानूँगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं ऐसा रिस्क मत लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो अमित उन सबको हंसी में बात उड़ा देता है और हॉस्टल जाता है, वहाँ बात करता है। तो रूम नंबर 110 ये रूम था, वो जो कि हॉन्टेड था। सभी ने उससे बोला कि वो रूम मत लो, यहाँ तक कि हॉस्टल के ऑनर ने भी बोला कि वो रूम अभी गंदा बहुत है, वो रूम मत लो। डायरेक्टली उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मतलब वो दे नहीं सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि वो गंदा है, सेफ़ नहीं है, सही नहीं है, और इसलिए मैं आपको वो नहीं दे सकता हूँ। तो अमित बोलता है नहीं, मैं सब सही कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे वो रूम दे दो, क्योंकि मुझे सिंगल रूम ही चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, अच्छा। तो कहते हैं देख लो जाके, वैसे ठीक ही है रूम, कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये अपना बैग उठाता है, काफ़ी बड़ा उसका बैग था, 2 बैग थे। ये धीरे धीरे खींचते हुए ऊपर की तरफ चल देता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। जब 3rd फ्लोर की तरफ पहुंचा ही था, वहाँ लिफ्ट नहीं थी, तो उसे रास्ते में एक लड़का मिला। वो कुछ भला सा दिख रहा था, वहीं खड़ा था, मोबाइल चला रहा था। उस वक्त बटन वाले मोबाइल ज़्यादा चलते थे, तो वो शायद किसी से बात कर रहा था या कुछ कर रहा था, मोबाइल लिए था। तो उसने जब अमित को देखा तो वो अमित से बोला कि क्या हुआ, मतलब कौन सा रूम अलॉट हुआ है। तो ये बताता है 110। तो वो फेस देखता है और कहता है कि 110 में तुम रहने आए हो? तो कहता हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहता है नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी उस रूम में रहता हूँ इसलिए। तो अमित कहता है मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि उस रूम में कोई रहता भी है। तो कहता अरे नहीं, मैं उस रूम में रहता हूँ और बहुत अच्छा रूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो कहता चलो ठीक है। फिर वो बैग पकड़ता है और उसे रूम तक ले जाता है। रूम का दरवाज़ा खोलते ही धूल मिट्टी काफ़ी आ रही थी। तो अमित कहता है तुम इस रूम में रहते कैसे हो, क्योंकि इतना गंदा है? तो वो कहता है नहीं, मैं भी बाहर गया था और आज ही लौटा हूँ, और साफ़ सफाई करनी थी। चलो अच्छा है तुम भी आ गए हो, दोनों मिलकर कर लेंगे। तो अमित हंसने लगता है, कहता है चलो अच्छा है, मैं तो डर रहा था, क्योंकि लोगों ने बहुत सी बातें बताई थी इस रूम के लिए कि इस रूम में ये है वो है। तो वो अमित का चेहरा देखता रहता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग सफाई करते हैं। अब अमित अपना सामान एक कोने में रखता है और दोनों लोग मिलकर रूम को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद वो बेड अपना लगाता है अमित और बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो जो लड़का था उसका नाम था रौनक। रौनक बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
हाँ खाना खाने चलना है कैंटीन। तो वो कहता नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अमित बोलता है ठीक है मैं खाना खा कर आता हूँ। तो शाम हो गई थी तो ये लोग मतलब रौनक चला जाता है और अमित जाता है कैंटीन में खाना खाने। खाना खाकर वो रूम में आता है, अंधेरा हो चुका था लेकिन अब इतना ज़्यादा थक भी गया था क्योंकि साफ़ सफाई की थी और शिफ्टिंग में थकान हो ही जाती है। तो अमित सोचता है आज मैं सो जाऊंगा और कल से काम शुरू करेंगे, अपनी पढ़ाई वढ़ाई जो भी काम है कल करेंगे। तो अब ये बेड पे लेटते ही सो जाता है। उसे इतना होश नहीं था कि रौनक अभी आया नहीं है। अब इसे नींद आ जाती है और पहली ही नींद इतनी अच्छी आई थी उसे कि रात में लगभग 1 बजे उसकी नींद खुलती है एक आवाज़ के साथ। वो आवाज़ खिड़की के खुलने की थी, मतलब खिड़की एकदम से खुली थी जबकि बंद थी खिड़की। तो ये उठकर बैठ जाता है, देखने लगता है आखिर खिड़की अपने आप कैसे खुल गई। फिर सोचता है हो सकता है हवा चल रही हो और मैंने कुंडी ना लगाई हो, ऐसे ही बंद रही हो। ये उठकर जाता है, खिड़की के पास खड़ा होता है, बाहर देखता है। बाहर एकदम धुआं धुआं था, मतलब जैसे सर्दियों में कोहरा होता है ऐसा मौसम हो रहा था, जबकि गर्मी का मौसम था। तो इसमें इतना कोहरा नहीं होना चाहिए था। तो ये देखता है उस धुएं में एक अजीब सा चेहरा नज़र आ रहा है। तो ये सोचता है हो सकता है मैं सपना देख रहा हूँ, मतलब सो के उठा हूँ तो हो सकता है सपने में मतलब ऐसा कुछ हुआ हो इसलिए ऐसा फील हो रहा है। तो ये खिड़की बंद करता है और आकर लेट जाता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि रौनक नहीं है। तो ये मतलब अब सोचने लगता है कि रौनक कहाँ रह गया। ऐसा तो नहीं है कि उसने दरवाज़ा नॉक किया हो और मैं सो रहा हूँ। तो ये दरवाज़ा खोलता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने रौनक बैठा है। तो ये कहता है अरे तुम बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आना चाहिए था ना। तो वो कहता है अरे मैंने नॉक किया दरवाज़ा लेकिन तुमने खोला ही नहीं। तो कहता है अच्छा। तो ये दरवाज़ा खोलता है, अब रौनक अंदर आता है। तो दोनों बेड पर बैठ के बातें कर रहे थे। तो रौनक से अमित बोलता है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है रूम में कि ये हॉन्टेड है। तो ये कहता है नहीं। तो कहता है नहीं, लोग बताते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा है कि ये रूम हॉन्टेड है। तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम डरो मत, मतलब मुझे तो नहीं लगता ये हॉन्टेड है। तो कहते हैं नहीं यहाँ पे बहुत कहानियाँ हैं कि यहाँ ये हुआ था वो हुआ था। तो रौनक कहता है होने को तो बहुत कुछ हो सकता था और हुआ भी होगा, पर मुझे जो पता है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो अमित कहता हाँ हाँ बताओ ना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये सारी स्टोरीज सुनना। तो कहता हाँ मतलब एक समय ऐसा था जब मैं यहाँ नया नया आया था। तो इस रूम में एक लड़का रहता था और वो लड़का एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों की बहुत दोस्ती थी। इस रूम में आके वो दोनों मिलते थे और खूब बातें किया करते थे घंटों। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, इनके हॉस्टल के जो मतलब वार्डन है उनको पता चल गया था। तो उन्होंने उस लड़की की बहुत पिटाई की थी, उनकी फैमिली को भी शिकायत कर दी थी। लड़की के घर वालों को जब पता चला तो लड़की के घर वालों ने भी बहुत मारा था उसको, जिस वजह से मतलब वो बहुत दुखी रहता था, हॉस्पिटलाइज भी हुआ था पिटाई की वजह से। उधर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके घर वालों ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। और जब इसको पता चला कि उसने सुसाइड किया है तो इसने भी इसी रूम में ऊपर पंखे से लटक करके सुसाइड कर लिया था। तब से लोग बोलते हैं कि रूम हॉन्टेड है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तो अमित कहता है अच्छा ये स्टोरी है, मुझे तो ये स्टोरी पता ही नहीं थी। तो कहता है अच्छा। तो ये दोनों ऐसे बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से अमित बोलता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, एक कुछ बदबू सी आ रही है। तो रौनक कहता है कि अच्छा मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर से आता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। तो अमित कहता है ठीक है, लेकिन तुम जाते कहाँ हो बार बार बाहर, अब रात हो चुकी है, चुपचाप सो जाओ। तो वो कहता है नहीं मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ अभी। वो चला जाता है और अमित बेड पर सो रहा था। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है। पायलों की और चूड़ियों की आवाज़ क्लियर आ रही थी। उसे दिखाई पड़ता है उसके बेड के ठीक सामने एक लड़की खड़ी है जो इसका बेड एक हाथ से उठा देती है ऊपर पैर की तरफ का। ये बेड से नीचे गिरता है बहुत तेज़ी से। ये उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की का चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था
कि उसे देख करके ये एकदम सन्न रह जाता है और दीवार में चिपक कर बैठ जाता है। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस लड़की को देखने की। ये जब धीरे से अपना सर उठाता है, सामने देखता है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। ये थोड़ी सांस भरता है कि चलो अच्छा है, वो शायद चली गई है। अचानक से उसके कंधे पर कोई टैप करता है। जब ये अपना फेस पीछे घुमाकर देखता है तो उस लड़की का फेस बिल्कुल इसके फेस के पास था। वो इतना बड़ा अपना मुंह करती है जैसे कि क्रोकोडाइल का होता है, उतना बड़ा मुंह करके हंसने लगती है, जिसे देख करके अमित इतना ज़्यादा डर जाता है और चीखने लगता है। चीख करके वहाँ से कमरे से भागता है बाहर। जब कमरे से बाहर भाग रहा था तो उसने देखा कि रौनक उसके कमरे के बाहर ही दीवार में एक पैर टिका करके खड़ा है और हंस रहा है। ये भागते हुए नीचे जाता है और नीचे जाकर वार्डन को पूरी बात बताता है। कहता है मुझे उस रूम में नहीं रहना है। तो वार्डन कहता है मैंने तो पहले ही बोला था वहाँ मत रहो, तब तक और लड़के आ जाते हैं हॉस्टल के, वो भी बोलते हैं कि हमने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि वहाँ मत जाना। तो वो कहता है नहीं, वहाँ पर चुड़ैल है और जो मेरा रूम पार्टनर है वो भी मेरे साथ नहीं था उस वक्त, पता नहीं कहाँ चला गया था। तो वार्डन और सारे लड़के बोलते हैं कौन रूम पार्टनर? तो कहते हैं नहीं, मेरा रूम का जो पार्टनर है रौनक, वो मेरे साथ ही था लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया और उसके बाद ही वो लड़की आई थी। तो सब कहते हैं उस रूम में तो कोई रहता ही नहीं है, वो तो रूम खाली ही पड़ा है जाने कब से, और तुमने नोटिस नहीं किया उसका बेड था वहाँ पे? तो उसने कहा नहीं, उसका बेड तो नहीं था और ना ही उसका कोई सामान था। अब अमित को समझ में आ रहा था कि वो सब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी, वो कोई इंसान नहीं था। और जब हॉस्टल के लोगों से पता चला तो उन्हें पता चला कि वो रौनक वही लड़का है जिसने इस हॉस्टल में सुसाइड किया था। तो यानी कि उसी लड़के ने अमित को अपनी पूरी स्टोरी बताई। अमित ये सोच करके बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से अपना सामान मंगवाता है तुरंत, खुद तो नहीं जाता है रूम में, सारा सामान मंगवाता है और हॉस्टल तुरंत छोड़ देता है और अपने घर पहुँचता है। और डर की वजह से उसकी ये हालत थी कि 1 महीने तक वो घर से बाहर निकला ही नहीं। वो हॉस्टल आज भी हॉन्टेड बोला जाता है और वो रूम तो खास करके बंद ही रहता है, सिर्फ उस रूम में ही डर है, बाकी पूरे हॉस्टल में नहीं है। तो मतलब अमित वो चीज़ आज तक नहीं भूल पाता है, बहुत ज़्यादा डरता है। कॉलेज जाता है लेकिन वो डर अभी भी उसके मन में है, वो चेहरा वो भूल नहीं सकता है उस लड़की का। तो आप लोगों को अमित की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।